तो अब हम आ गए हैं गिरीश कुमार जी के खेत पर, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो गन्ना लगा हुआ है वो 8436 है, जैसा कि अभी गिरीश कुमार जी ने बताया है। और कौन कौन से गन्ना आपने लगाया हुआ है यहाँ पे गिरीश जी? ये सर 8436 है और हम लोग का 0238। 0238। तो कितना कितना क्षेत्र में ये सब लगा हुआ है? हाँ मतलब हम अपने उसके हिसाब से बताएं जी सर? जी जी, अपना। हमारे में जो है करीब करीब 50 बीघे में तो 8436 है। अच्छा, और 100 बीघे में 238। ठीक। तो मुख्य रूप से जो अभी आप खेती कर रहे हैं वो गन्ने की ही है? जी हमारे यहाँ जो खेती है सर गन्ने की ज़्यादा है क्षेत्र में पूरे। अच्छा, तो पशुओं के लिए जो चारा है उसकी व्यवस्था? उसके लिए अलग जमीन है सर हम लोगों के। उसमें भी गन्ना ही लगाया है? नहीं नहीं, उस पर वो जमीन हमने ठेके पे ली हुई है लोगों से। अच्छा, उसमें हम चारा बुवाते हैं अपने पशुओं के लिए, जिसमें जो हमारा प्रॉफिट हमारी जमीन का है जी जी जी। वो ना जाए हमारा। अच्छा, खैर भाई ये तुमने गलत लगा रखा है क्या? 36 बस एंड है जी इस साल। इस साल ना बो रहे हैं सर। मत बोलिए। हाँ, इस साल नहीं बो रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क आ गया। दोस्तों कहावत है कि खेत का पेट में और पेट का खेत में, ये एक चक्र होता था जो कि हमारे पूर्वज इसको अपनाते थे। लेकिन अभी जब से रासायनिक खेती होनी शुरू हुई है तो जो पेट का है वो खेत में जाता ही नहीं है। चाहे आप मानव के मल की बात करें, चाहे पशु के मल की बात करें, जो कि मल नहीं होता है वो एक तरह की खाद होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गिरीश कुमार जी बता रहे थे कि वो जो भैंसों से निकलने वाला गोबर है उसका वो प्रयोग अपने खेत में करते हैं, जिसके लिए वो कह रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती वो कर रहे हैं। जी गिरीश जी, तो सर। ये अपने सभी खेतों में इसी तरीके से आप कर रहे हैं? जी सर। ये तो पड़ोसियों को भी सप्लाई तो जैसा अभी मुझे बता रहे थे, एक और किसान हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी, वो ये कह रहे थे कि इसको डालने से गन्ना मर जाएगा। वो क्या आप बता रहे अधिक हैं? अधिक डालने? मैं ये नहीं कह रहा। जी जी। मैं कह रहा हूँ ये बहुत डाल रहे हो, ज्यादा मात्रा डाल रहे हो। अच्छा, मात्रा ज्यादा है। और ये ताजा डाल रहे हैं, गला के डालते तो इससे चौथाई काम कर देता। अच्छा, हाँ, ये नुकसान देगा। इसमें हमारे पास एक मिल अभी दिया है। कौन सा वो दिया दवाई जो दिया? कल्चर वल्चर कोई दिया हाँ। होगा। डिकम्पोजर की बात? डिकम्पोज उन्होंने दिया है अच्छा कि डिकम्पोजर इसमें मिक्स किया जाएगा। अच्छा। तो जो इसके साइड इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाएंगे, खत्म अभी रिजल्ट मिल जाएगा इसका। तो इतनी मात्रा में डाल सकते हैं? जी। कितने क्षेत्र में डाला गया है अभी? ये हम जो अब डालेंगे करीब करीब इसमें ये करीब 2.25 या 2.5 एकड़ का है। ये जो पूरा प्लॉट है, ये पूरा जो प्लॉट है वो 2.25 एकड़ के करीब है, जिसमें इसमें पूरे में डलेगा। ये जितना डल गया इसी को फैलाएंगे, अलग से डलेगा? अभी तो पूरे में इसी तरह से डाल के तब फैलाएं। जितना ये क्षेत्र में पड़ा है इसी उसके क्षेत्र के लिए है, बाकी का और पड़ना है। बाकी का और डलेगा जी, इसी रेशियो में। तो आप देख सकते हैं कि दो किसान हैं यहाँ पे, दोनों ने अपनी अपनी तरीके से बात को रखा है। एक किसान हैं जो परंपरागत रूप से करते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे सारी चीज़ें बता रहे हैं। और जो दूसरे हैं वो नई तकनीक को साथ में लेकर के, जैसे उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताया है, तो उसका प्रयोग करके वो इस खाद को पूरे इस खेत में लगाएंगे और इससे अच्छा उत्पादन ले लेंगे। तो एक जो भ्रांति है इसको लेकर के कि अगर ज़्यादा गोबर डाल दिया खेत में तो वो नुकसान करेगा, तो ये दोनों का जो संवाद यहाँ पे हो गया, ये भी एक अच्छी बात हो गई है कि दोनों ही तरीके के जो किसान हैं उन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी है, अपने अनुभव भी रखे हैं, और जिसके आधार पे उन्होंने ये बताया है कि इस ज़मीन को ये जो गोबर का खाद है वो कितना लाभ देने वाला है। एक टीकम सिंह इसमें ये भी और जी जोड़ो। जी जी। इसमें जो है अगर जो इसका गुड़ या खांडसारी बनाएंगे इसकी जैविक इसकी, जी, वो बहुत उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, तो पर अब मिलों वाले जब ले रहे हैं तो भाई जो हमारा मतलब रासायनिक वाले का भी जी, और जैविक वाले उसी भाव ले रहे हैं। ये बड़ा कारण है। इस ये इन्हें जो ज्यादा लाभकारी मूल्य देना चाहिए। जी जी जी। तो गिरीश जी, इस बारे में भी कुछ किया है विचार कि जैसे मान लो अब आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा जी, तो क्या मार्केटिंग खुद कर रहे हैं इसके लिए, या अभी सिर्फ मिलों के भरोसे ही है? ये हो सकता है सर 2 या 3 साल वाले कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़े अपने खुद के बारे में। अच्छा, हो सकता है इस लाइन पर हम सोच सकते हैं अपना बनाने का। अपना बनाने अभी लेकिन अभी तो आपको इसका उतना मूल्य नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल रहा सर। अभी आपकी लागत कम हो सकती है, जी,
हाँ जी, जो आपकी रासायनिक खादों के ऊपर। जो लागत हमारी कम हुई है सर, अच्छा लागत जितनी हम लोगों की हुआ करती थी वो करीब 20% की कमी हुई है उसमें। अच्छा, और उत्पादन में? उत्पादन जब मैं यहाँ आया था 5 साल पहले, जी। इसका जो रेशियो था 20 कुंटल का था बीघे का। अच्छा, आज 50 से 55 का है सर, बहुत अच्छा है। 5 साल में। जी जी, तो उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और आपकी जो लागत कम हुई है। लागत थी वो कम हुई है। जी। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल रहा है। और यदि आप जो कह रहे थे कि अगर इसकी तरीके से हम मार्केटिंग जब शुरू कर देंगे तो ये लाभ जो है कि वो निश्चित तौर से और ज़्यादा कहीं और बढ़ ज़्यादा जाएगा, होगा। क्योंकि अभी जो गन्ने का यहाँ पे मूल्य है वो कितना चल रहा है राजेंद्र जी? 325। 325 रुपये क्विंटल। हाँ। तो आप देखिए कि जिस सुनो जी। इसमें जो गन्ना वो है, इसमें रिकवरी बहुत मिलती है। अच्छा, इसमें 13%, 14 मिलेगी इसमें। रिकवरी किस चीज़ की बता रहे हैं? मतलब उसकी चीनी उसकी की? मीठे की, चीनी की। अच्छा चीनी गुड़ की। अच्छा अच्छा, तो गुड़ आप की मिलेगी 15 किलो। 15 किलो क्विंटल पे, हाँ। जबकि आमतौर पे तो 10 किलो तक ही नहीं, रह अब जाता है। ये जो वैरायटियां हैं ये ऐसी हैं, ये सबसे उन्नत सी वैरायटी है। अच्छा ये मिलों को भी, मिल भी इसी वजह से बच रहे हैं, किसान भी इस वजह से बच रहे हैं। अच्छा अच्छा ये जो गन्ना है, जी। ये जो 38 है, COG 38 है, ये इनका है, कौन सा है ये? 84 36 जी COG 85 है। इनमें जो है मिठास जी जो है वो 15% से भी ऊपर चली गई। और जो ऐसे गोबर का और अगाई बोर का करेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगी, और ज़्यादा आ और जाएगा। ज़्यादा आ जाएगी। तो यदि किसान जो है वो अपने यही खेत पे ही गुड़ बनाए हाँ। तो अब कई गुना ज़्यादा मुनाफा उनको हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे 50 रुपए किलो तक गुड़ बिक जाता है। मतलब ग्राहक भी तो ऐसे हों जो उसे लेना पसंद करेंगे। जी 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 हाँ, आप एक और भी ये बात बोल रहे थे कि किसान बेच नहीं पाएगा, ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर किसान मेहनत करे और अपनी बात रखे, जैसे अभी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी तरीके से आप अपनी बात आगे तक पहुंचाएं और एक समूह जो उपभोक्ताओं का है वो खड़ा हो जाए खरीदने के लिए, तो आपको हाँ, किसानों के बहुत लाभकारी भी हो जाएगा, किसान के लिए भी जी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सामने ईख का खेत खड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से गोबर डाला गया था जिस तरीके से मैंने अभी आपको खाली खेत में दिखाया था। और अभी मुन्ना जी हैं जो बताएंगे कि इसमें क्या खास हुआ है। इसमें ये खास हुआ है ये कि जो हमने 2 साल पहले इसमें गोबर डाला था लगातार, वो जब पलटे थे हमने पलटी तो कम से कम 15-16 इंच गहराई तक हमने पलटा, तो वो मिट्टी सारी नीचे चली गई। और फिर इस साल हमने इस पे गोबर डाल के फिर हमने गन्ना लगाया, तो इसमें जो है हमें काफ़ी लाभ मिला है। अच्छा, तो ऊपर जो एक तो खरपतवार बहुत कम हुए हैं, उसके बाद खरपतवार कम हुआ, खरपतवार कम जमे, और उससे जो है जो मिट्टी नीचे की नीचे बेजान की मिट्टी मिट्टी थी ऊपर वो चली गई। ऊपर आ गई, और जो बेजान मिट्टी थी वो ऊपर आ गई। अच्छा, नीचे की जो बेजान मिट्टी थी वो ऊपर आ गई, जो ऊपर वाली जानदार मिट्टी थी वो जिसमें नीचे गोबर पहुंच डाला गई, था वो वो नीचे नीचे पहुंच चली गई। गई। तो तो अभी उससे आप जो ये कह रहे हमारी- हैं कि इस पूरे खेत में 15 इंच की एक लेयर जो है एक ऐसी लेयर बन थी, गई वो है। हमने तोड़ दी बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसमें कितनी बार आपने गोबर डाला है अभी? इसमें तीसरी बार गोबर डाला है। एक साल में? 2 साल में? 2 साल में 2 साल में 3 बार डाला है। बार गोबर तकरीबन अंदाजन कितना डाल दिया होगा खेत लगभग ये में? हमारा 50 क्विंटल बीघे का औसत एवरेज इसमें आया है आया है, गोबर डाला है 50 क्विंटल बीघे। जी, ठीक, एकड़ में आपका हो गया तकरीबन 250। 250 क्विंटल। ठीक। जी, तो क्रिस कुमार जी के एक और सहयोगी है, आप हैं, अपना परिचय दीजिए जरा, नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद हफीज है, कल्लू कहते हैं। कल्लू जी, तो ये जो सारी यहाँ पे हम लोग खेत देख रहे थे अभी तक, और इस तरफ भी हमने गन्ना देखा है, और जो यहाँ पे भी ये गन्ना पड़ा हुआ है, तो कल्लू जी ये जो गन्ना है ये किस लिए यहाँ पे छील करके डाला हुआ है, क्या कर रहे हैं अभी? बीज अक्टूबर सोएंगे, बीज छुला है। अक्टूबर में जो बीज लगेगा उसके लिए। तो आप बीज भी अपना ही प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, कौन सा ये वाला कौन सा बीज है? 0238। 0238। तो ये थे एक और जो सहयोगी हैं गिरीश कुमार जी के, वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये बीज भी अपना ही प्रयोग करते हैं, और खेती के लिए जो किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो बीज की ही होती है। यदि बीज अच्छा नहीं होगा तो खेती जो है वो अच्छी से किसान नहीं कर पाएगा।
लेकिन यहाँ पर गिरीश कुमार जी ने जो व्यवस्था बनाई हुई है वो बीज से लेके पशुपालन से लेके पशुओं का जो गोबर है उसका किस तरीके से खेती में संयोजन करना है, प्रयोग करना है, बहुत खूबसूरती से यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। आप एक देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे हो रही है। शायद हम उस तरह से नहीं कर सकते। मेहनत की बात है। जब ज़मीनें भाई साहब खरीदी तो पैसा आप मेरे पास हुआ नहीं करता था। ना अरे कहाँ, सुबह 4 बजे उठ के उन्हें अपनी ट्यूशन भी करनी, ट्यूशन करने के बाद साइकिल से उन्हें आना, फिर साइकिल से अपने जाना पिताजी को। उसके बाद बिलारी उतर के सर सभी रिक्शा मिली तो, साइकिल मिली तो, कभी पैदल भी आए पिताजी हमारे, वो सब किया सर। और जिस टाइम पैसा नहीं हुआ था उस टाइम सर उन्होंने ये ज़मीनें पिताजी ने हमारे बना के दी हमें बेटी सर। तो जितनी मेहनत है वो सब पिताजी की है, पूरे श्रेय पिताजी को जाता है। पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।